नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो यदि आपने भी आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म को अप्लाई किया था और जब आपने अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक किया तो वहां पर आपका रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है और नीचे आपको यह भी बताया जा रहा है कि किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो यहां पर आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि आपका रिजेक्ट हुआ फॉर्म अब होगा एक्सेप्ट। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि यहां पर जो कैंडिडेट का किन किन वजह से फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो जैसा कि इनवैलिड फोटो के कारण आपको फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इनवैलिड सिग्नेचर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। हो सकता है कि आपने सिग्नेचर और फोटो अपना अच्छी तरीके से फिल किया है लेकिन फिर भी आपका इनकी वजह से रिजेक्ट किया गया है। इसी के साथ में बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है डुप्लीकेट एप्लीकेशन की वजह से। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा और भी कुछ रीजन दिए जा रहे हैं। तो इनमें से किसी भी रीजन के साथ में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जिससे आपका रिजेक्ट किया हुआ फॉर्म बिल्कुल यहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा jobalertadda.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। तो वहां पर क्लिक करके आपको यहां पर आना है। आपको लिखा मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन स्टेटस 2020 रिजेक्टेड सॉल्यूशन। दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले तो यह बताया जाएगा कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है तो किस प्रकार से चेक कर सकते हो। यहां पर आपको स्टेपें भी दी जा रही हैं सारी एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने की। तो अगर आपको अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इन स्टेपों को फॉलो करके आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हो। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे आने पर लिखा मिलेगा व्हाट टू डू इफ आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन रिजेक्टेड, यानी कि अगर आपके जो एप्लीकेशन स्टेटस है वहां पर रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, नॉट एक्सेप्टेड, तो अब आपको क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको यह जान लेना बेहद जरूरी है कि किन वजह से आपके एप्लीकेशन स्टेटस को यानी कि आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। तो यहां पर कुछ रीजन आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ड्यू टू इनवैलिड फोटो। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जब अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो गलत फोटो अपलोड कर देते हैं। फोटो जैसा आरआरबी ने मांगा होता है वैसा अपलोड नहीं करते हैं, जिससे उनका इनवैलिड फोटो की वजह से उसे रिजेक्ट किया जाता है। इसके साथ में इनवैलिड सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। यहां पर गलत तरीके से सिग्नेचर या फिर उल्टा सिग्नेचर अपलोड हो जाता है, तो इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। इसमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है फॉर्म रिजेक्ट होने की, वह होता है डुप्लीकेट एप्लीकेशन। बहुत सारे कैंडिडेट को जानकारी अगर नहीं होती है तो वे क्या करते हैं कि अलग अलग आरआरबी से अपने फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। और रेलवे की तरफ से, बोर्ड की तरफ से यह बताया जाता है कि अगर आपने किसी भी एक भर्ती में एक से अधिक बार फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो आपको डुप्लीकेट एप्लीकेशन का इशू आना ही है। ठीक है, तो यहां पर जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार फॉर्म को अप्लाई किया है आरआरबी एनटीपीसी में, उनको ऐसा इशू देखने को मिल रहा होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सारा का सारा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके साथ में यहां पर होता है एप्लीकेशन नॉट कंप्लीटेड। देखिए, एक बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इशू आ रहा है एप्लीकेशन नॉट कंप्लीटेड, अगर आपने कोई ऐसा गलती किया है कि आपने अपने एप्लीकेशन को पूरी तरीके से फाइनल सबमिट नहीं किया है तो ही आपको एप्लीकेशन नॉट कंप्लीटेड का इशू आएगा। अदरवाइज अगर आपको फालतू का ये दिखाया जा रहा है कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपके पास प्रिंट आउट भी रखा है और फिर भी आपका ये इशू दिखा रहा है, तो आपको चिंता नहीं करना है। आज के इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटेड, ऐसा भी कुछ इशू देखने को मिलता है। तो यहां पर दोस्तों आपको कुछ ऐसे इशू देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर आपके लिए आ चुका है सॉल्यूशन। तो देखिए, रिजेक्ट होने पर आपको यहां पर 2 सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। पहला सॉल्यूशन दोस्तों है कि इसके लिए ओनली 2 सॉल्यूशंस हैं, जिसका पहला सॉल्यूशन यह है कि आरआरबी खुद आपका मॉडिफिकेशन का ऑप्शन प्रोवाइड कराए। देखिए, क्या होता है कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट का इशू पहुंचता है आरआरबी के पास में कि यहां पर बहुत गलत तरीके से आरआरबी का जो कैंडिडेट का फॉर्म है वह रिजेक्ट किया गया है, तो आरआरबी खुद आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। लेकिन यह तो बात हो गई कि जब आपको आरआरबी की तरफ से यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आपको मौका दिया जाए। लेकिन अगर मौका नहीं दिया जाता है और यह मौका आपको प्राप्त करना है तो आपको जो दूसरा सॉल्यूशन है उस पर फोकस करना होगा। दूसरा सॉल्यूशन दोस्तों यह है कि आपको आरआरबी को मेल करना होगा।
अब देखिए मेल आपको ऐसे करना है उनको कि बिल्कुल आपका आरआरबी जो फॉर्म है वह बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले। कैसे आपको मेल करना है मैं आपको पूरा यहां पर फॉर्मेट प्रोवाइड करा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप मेल करने के लिए आरआरबी में जाओगे तो आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहला काम यह करना है कि आपको जो अपना मेल करना है वह उस आरआरबी में मेल करना है जिस आरआरबी से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है। इसके साथ में जो दूसरा चीज यहां पर है वह यह है कि आपके पास आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए। जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसका प्रिंट आउट आपके पास जरूर होना चाहिए। अब देखिए पहला जो यहां पर मैं आपको मेल का फॉर्मेट प्रोवाइड करा रहा हूं, यह मेल का फॉर्मेट उन कैंडिडेट के लिए है जिनका फॉर्म जो है वह इनवैलिड फोटो, ठीक है, यानी कि इनवैलिड फोटो की वजह से या फिर इनवैलिड सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट किया गया है। तो अगर आपका भी फॉर्म इनवैलिड फोटो या फिर इनवैलिड सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट किया गया है तो आपको जो मैं मेल दिखाने वाला हूं फॉर्मेट उसका बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको मेल करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जिस आरआरबी से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उस आरआरबी का आपको मेल निकाल लेना है। आपको बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी की जो है उस जो आप जिस आरआरबी से आप फॉर्म अप्लाई किया होगा उस आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको उनका मेल मिल जाएगा। उस मेल को आपको कॉपी कर लेना है और उसी मेल पर आपको सेंड करना है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है माई आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेड, ठीक है, ये लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे से स्टार्ट करना है, लिखना है हाय आरआरबी और इसके सामने जो डैश डैश लिखा है यहां पर आपको उस आरआरबी का नाम डाल देना है। मान लो जैसे अगर आपने फॉर्म अपना भरा था आरआरबी भोपाल से, ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना है आरआरबी भोपाल। जिस आरआरबी से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उसको आपको यहां लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है माय नेम इज, आपको यहां पर अपना नाम डालना है। इसके बाद सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, यदि आप एक लड़का हो तो आपको सन ऑफ लिखना है और इसके बाद अपने पीछे पापा का नाम लिख देना है पूरा, ठीक है, जैसा आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है, जैसा आपने फॉर्म में लिखा है। और आपको नाम भी बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा आपने फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे लिखा है। इसके साथ में यदि आप एक लड़की हो तो आपको यहां पर डॉटर ऑफ लिखना है, डीओ या ऐसा करके लिखना है फॉर्मेट और आपको पीछे फादर का नाम लिख देना है। इसके बाद लिखना है माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज। इसके बाद क्या करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है आरआरबी एनटीपीसी का उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको यहां पर डाल देना है। माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज यहां पर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है आई हैव अप्लाइड केयरफुली आरआरबी एनटीपीसी और यह आपका भर्ती का है, ठीक है, क्योंकि CEN 01 2019 का आपका रिक्वायरमेंट है इसलिए यहां पर मैंने इसे भी डाल दिया है यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका लिखा है राइट नाउ व्हेन आई एम चेकिंग माय एप्लीकेशन स्टेटस माय फॉर्म इज शोइंग द रिजेक्ट देयर ड्यू टू। अब यहां पर आपको अपना ड्यू टू के बाद जो लिखा है यहां पर आपको लिखना है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। अगर आपका इनवैलिड फोटो है तो यहां पर आपको लिख देना है ड्यू टू इनवैलिड फोटो। अगर आपका इनवैलिड सिग्नेचर है तो आपको लिख देना है ड्यू टू इनवैलिड सिग्नेचर। तो इस यहां पर डैश की जगह पर आपको ये लिख देना है। इसके बाद लिखना है व्हाइल अप्लाइंग आरआरबी एनटीपीसी फॉर्म आई हैव केयरफुली अपलोडेड माय फोटो एंड सिग्नेचर। अब यहां पर देखिए अगर आपका फोटो को लेकर इशू आ रहा है तो यहां पर लिखना है आई हैव केयरफुली अपलोडेड माय फोटो, फिर आपको सिग्नेचर नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आपका सिग्नेचर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आपको फिर माय फोटो नहीं लिखना है, लिखना है आई हैव केयरफुली अपलोडेड माय सिग्नेचर, ठीक है, ऐसा लिख देना है। विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आई हैव अपलोडेड सिमिलर फोटो एंड सिग्नेचर इन ऑल द रिक्वायरमेंट which have been found to be completely true। यानी कि यहां पर पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि क्या इसका मतलब मैंने लिखा हुआ है। देखिए यहां पर लिखा है कि आपने जो इस फॉर्म के लिए आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट में फॉर्म को अप्लाई किया है और आपकी जानकारी के अनुसार आपकी तरफ से जो फॉर्म अप्लाई किया गया है वह बिल्कुल यहां पर आपका जो फॉर्म है वह आपके हिसाब से यहां पर रिजेक्ट किया गया है ड्यू टू फोटो या फिर सिग्नेचर की वजह से। इसका लिखा है कि जब आपने आरआरबी एनटीपीसी को फॉर्म भरा था तो बिल्कुल केयरफुल तरीके से भरा था। आपका जो फोटो एंड सिग्नेचर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर फिल किया था, ठीक है, करेक्टली। आई हैव अपलोडेड सिमिलर फोटो एंड सिग्नेचर इन ऑल द रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो भी आपने रेलवे की या फिर किसी भी भर्तियों में बिल्कुल सेम तरीके का ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है और वहां पर आपका पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है, कोई भी गड़बड़ नहीं देखने को मिली है। इसके बाद उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आई रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली चेक माई फॉर्म अगेन
अगेन इन माई फॉर्म, यहाँ पर फिर बोला जा रहा है कि आपको एक बार उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया, आपसे विनती है कि कृपया मेरे एक बार फॉर्म को चेक कीजिए एंड फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड अदरवाइज द ऑप्शन ऑफ द मॉडिफिकेशन इज गिवन। या तो मेरे फॉर्म को आप एक्सेप्ट कीजिए या फिर मुझे मॉडिफिकेशन करने का एक ऑप्शन प्रदान कीजिए। ठीक है, तो यहां पर यह किया जा रहा है। अब यहां पर आपको नीचे थैंक यू लिख देना है साथ में इसके नीचे। अब इतना करने के साथ में ये तो आपने मेल लिख दिया, लेकिन सबसे जरूरी चीज आपको याद रखना है, लिखा यहां पर कि ईमेल में ये लिखने के साथ ही कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन प्रिंटआउट का पिक भी अटैच करना होगा। यानी कि दोस्तों, जब आप ये ईमेल अपना लिख लोगे तो उसके नीचे आपको अटैच फाइल का ऑप्शन मिलेगा ईमेल में, तो वहां पर जाकर और आपका जो एप्लीकेशन होगा भरा हुआ प्रिंट आउट, उसका फोटो खींचना है और फोटो खींचकर उसे वहां पर अपलोड जरूर कर देना है, साथ में अटैच करके भेजना है। क्योंकि जब आप ऐसा करके भेजोगे तभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो होगा या एप्लीकेशन फॉर्म होगा वह चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इन कैंडिडेट की। अब जो दिक्कत आती है वह है ड्यू टू डुप्लीकेट कैंडिडेट के लिए। तो यहां पर देख लीजिए, जो कैंडिडेट ने डुप्लीकेट यहां पर फॉर्म अप्लाई कर रखा है या उनका ऐसा इशू आ रहा है, तो उनको क्या करना है? उनके लिए भी सेम यहां पर वही प्रोसेस है कि उनको भी ईमेल करना होगा, लेकिन कुछ दूसरी तरीके से। अब उनको ईमेल कैसे करना है, तो यहां पर आप देखना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सब्जेक्ट आपको वही रहेगा। यहां पर आपको हाय आरआरबी करके और पीछे आरआरबी का नाम डाल देना है, मुंबई, भोपाल, छत्तीसगढ़ जो भी आपका है उससे आपको यहां डाल देना है। इसके बाद यहां पर सेम प्रोसेस आपको रखना है, माय नेम इज आपको नाम डालना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी आप हो उससे आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर पीछे अपने फादर का नाम डाल देना है, माय रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डाल देना है। यहां पर आपको सेम इतना प्रोसेस तो आपको बिल्कुल पुराने वाला ईमेल जैसा मिल जाएगा, लेकिन यहां लिखा है इन माय नॉलेज, मेरी जानकारी के अनुसार आई हैव अप्लाइड द फॉर्म ओनली, यानी कि आपने किस आरआरबी में फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर आपको क्या लिखना है, जो आपको डैश का साइन मिल रहा है यहां पर देखिए, यहां पर आपको लिखना है कि आपने किस आरआरबी से फॉर्म को अप्लाई किया है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मान लेते हैं कि अगर आपने गलती से भी या कुछ भी करके दो जगह से फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आपको पहले तो यह चूज कर लेना है कि किस आरआरबी से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, यह आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि मान लो अगर आपने एक भोपाल से फॉर्म अप्लाई किया है और दूसरा आपने मुंबई से अप्लाई किया है, तो आपको यह सोचना है कि इनमें से कौन सा फॉर्म आपको रखना है। मान लेते हैं कि अगर आपको मुंबई का फॉर्म कैंसिल करना है और भोपाल का फॉर्म को एक्सेप्ट कराना है, तो यहां पर आपको लिखना होगा आई हैव अप्लाइड द फॉर्म फ्रॉम आरआरबी भोपाल। ठीक है, यहां पर उस आरआरबी का नाम डाल देना है। ओनली इन वन प्लेस बट स्टिल माई फॉर्म हैव बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डुप्लीकेट एप्लीकेशन। यहां पर कहा गया है कि आपने केवल आरआरबी भोपाल से ही फॉर्म को अप्लाई किया है, लेकिन फिर भी आपका यहां पर डुप्लीकेट होने की वजह से कैंसिल क्यों किया जा रहा है। इसके बाद लिखा है इफ इन एडिशनल ऑफ दिस द फॉर्म हैज बीन फिल्ड फ्रॉम समवेयर एल्स। आपको ये चीज नहीं पता है कि किसने आपका डुप्लीकेट फॉर्म फिल किया है, इस बात की जानकारी आपको नहीं है। इट शुड बी रिजेक्टेड इमीडिएटली एंड द फॉर्म फिल्ड इन माई। इसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई डुप्लीकेट फॉर्म कहीं से भरा गया है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो आरआरबी से कि बाकी सारे मेरे फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाए, सिर्फ मेरा वही फॉर्म रखा जाए, द फॉर्म फिल्ड इन माई। मतलब यहां पर आपको उस आरआरबी का नाम लिखना है जहां से फॉर्म आप एक्सेप्ट कराना चाहते हो। जैसे आपने यहां पर आरआरबी भोपाल लिखा था, तो आपको यहां पर आरआरबी भोपाल लिख देना है। ठीक है, यह आपको सोचना है कि आपको किस आरआरबी से फॉर्म को एक्सेप्ट कराना है। जो आपने दोनों फॉर्म अगर अप्लाई भी किया है, तो उनमें से किसी एक ही फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरा फॉर्म एक्सेप्ट फिर नहीं किया जाएगा। तो उसी आरआरबी का आपको नाम डाल देना है। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, वहां पर मैं आपको सारी जानकारी और प्रोवाइड कर दूंगा। शुड बी एक्सेप्टेड, आई रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज चेक इन माई फॉर्म एंड एक्सेप्टेड। तो दोस्तों बस इस प्रकार से आपको यहां पर उनको मेल कर देना है। थैंक यू नीचे लिख दीजिएगा। सेम प्रोसेस आपको वही करना है यहां पर कि आपको अब आप यहां पर आरआरबी भोपाल से और भोपाल से और आप मुंबई से फॉर्म अगर अप्लाई किए हो और मुंबई वाले को तो आप कैंसिल कराने चाहते हो और भोपाल वाले को एक्सेप्ट कराना चाहते हो, तो भोपाल का यहां पर जो आपका प्रिंट आउट होगा फॉर्म भरा हुआ, उसकी कॉपी को आपको पिक को यहां पर अटैच करना है इस ईमेल के साथ में और उसी आरआरबी में भेजना है। यानी कि अगर भोपाल से एक्सेप्ट कराना चाहते हो तो आरआरबी भोपाल की जो ईमेल आईडी है ऑफिशियल, वहां पर आपको इसे भेज देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको उनका ईमेल नहीं मिल पा रहा है आरआरबीज का, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे कैसे आपको आरआरबीज का ईमेल फाइंड करना है सभी का। ठीक है, या ऐसी पोस्ट आपको मिल जाएगी और इस प्रकार से आप जो अपना फॉर्म है बस उनको ईमेल करना है। अब बहुत सारे हमारे दोस्त लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा करने से क्या होगा, तो जरा दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं। यहां पर बात दोस्तों ये है कि आपको पता होगा कि जब आपका ग्रुप डी का भर्ती था, तो ग्रुप डी का जो भर्ती में आपके एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए
बोला गया था, तो वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका यही प्रॉब्लम देखने को मिला था। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने भी जो यही प्रोसेस मैंने बताया था बिल्कुल सेम इसे फॉलो किया था, और इसके बाद उन सभी को यहां पर अब आगे चल के मौका मिलने वाला है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से उस प्रोसेस को रोक दिया गया और उन कैंडिडेट को अब मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो बस आपको सिंपल यही काम करना है। अगर आरआरबी ऐसे आपको फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो जब उनके पास ऐसी बहुत सारी क्वेरी पहुंच जाएंगी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको यहां पर मजबूरी में आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देना होगा। मोस्टली मॉडिफिकेशन का ऑप्शन ही आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि वो इतना अगर मैनुअली करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा इतना सब कुछ सॉर्ट आउट करने का। तो आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन यहां से दिया जा सकता है, ठीक है। तो बस आपको ऐसे करना है। और एक बात मेरी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने जानबूझकर भी दो जगह से फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो आपको भूल जाना है कि आपने दूसरी किसी जगह से फॉर्म को अप्लाई किया है। सिर्फ आपको एक ही जगह का पूरा डाटा याद रखना है, क्योंकि इसी के साथ में आपको सिर्फ दूसरा फॉर्म कहां से कैसे आया आपको कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। बाकी आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं अभी बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो आप चीज समझ चुके होंगे, बस आपको एक ही फॉर्म को याद रखना है। जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, बस अगर आप उनको ऐसा मेल भेजोगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर सॉर्ट आउट जो होगा वो जरूर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोग वहां पर मेल कर सकें जो आरआरबीज है वहां पर, ताकि आपको भी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाए और आपका रिजेक्ट किया हुआ फॉर्म एक बार फिर से एक्सेप्ट किया जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।